कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि भौतिक शास्त्र के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही हम विद सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही वीडियो को यहाँ पर ठीक है लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 17 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आता है सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ भौतिक शास्त्र के पेपर है वो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपका प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के सही विकल्प आएंगे। तो पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ऑप्शन आता है 5.46 गुणा 1029 और आपका बा आता है 6.25 गुणा 1018। फिर आपका सा आता है 1.6 गुणा 1019 और आपका दा आता है 90 गुणा 1011। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 6.25 गुणा 1018। ठीक है, आपका पहले करेगा बा करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। ठीक है, ध्यान से देखना आपको इस वीडियो को। फिर आपका दूसरा आता है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो आपको विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो आपका जो फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। कूलाम प्रति वोल्ट भी आपका विद्युत धारिता का मात्रक है और कूलाम प्रति जूल भी आपका विद्युत धारिता का मात्रक है। लेकिन जो वोल्ट है, वोल्ट आपका विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता ओम और बा आता 1/में ओम और सा आता आपको ओम मीटर और सा आता 1/में ओम मीटर। तो आपका यहाँ पर दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका सा रहेगा ओम मीटर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दिखले चौथा आता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आपको यहाँ पर इसका जो पहला ऑप्शन आता है कुंडली के तल में और बा आता कुंडली के तल के लंबवत और आपका सा आता कुंडली के तल से 45 डिग्री पर और दा आता कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका आता पाँचवा लेंज का नियम संबंधित है। तो जो इसका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, फिर आपका 6वां आता है भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारिता। ठीक है, विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो यहाँ भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपका बा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा डॉट डॉट से प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ होती हैं। तो अनंत आपका राइट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका दूसरा रिक्त स्थान आता है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आवेश संरक्षण आपका तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आवेश संरक्षण। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका चौथा आता है एक आधा से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अनंत आपका राइट आंसर रहने वाला है चौथे का भी। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 5वां आता है। तो स्टूडेंट आप 5वां यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय आघूर्ण की दिशा डॉट डॉट की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ठीक है एन ध्रुव से ठीक है, आपका जो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर एस ध्रुव से। ठीक है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। फिर आपका आता है 6वां एलसी परिवर्तन में धारा और विभवांतर के मध्य। ठीक है, π/2। ठीक है, π/2 का कलांतर होता है। तो π/2 आपका आंसर रहने वाला। ठीक है, एलसी परिवर्तन में धारा और विभवांतर के मतलब π/2 का कलांतर होता है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती तो ये आपको सत्य रहेगा। दूसरा आता है विद्युत धारा को ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय ठीक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा सत्य रहेगा। तीसरा आता है किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की
पारगम्यता एक से कहीं अधिक होती है। तो तीसरा भी आपका 70 रहने वाला है। चौथा आता है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिवर्तन में किया जा सकता है, 70 रहेगा आपका ये। पाँचवा तक किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो ये भी आपका 70 रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है। ठीक है, और ठीक है, तो आपको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी स्टूडेंट को फॉलो करना है और आपको इंस्टाग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी आती हैं स्तंभ बा में दी गई। पहली आती है आपकी, ठीक है, संधारित्र। तो संधारित्र को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए। संधारित्र को आपको चार्ज का भंडारण से मैच करना है। जो दूसरी आती है आपकी विद्युत ध्रुव की इकाई, तो इसको कूलम मीटर से मैच करना है। तीसरी आती है लोरेंज बल, तो इसको लोरेंज बल को आपको मैच करना है किससे, लोरेंज बल को आपको न्यूटन से मैच करना है। पाँचवीं आती है पारस्परिक प्रेरण, तो पारस्परिक जो आपकी चौथी प्रेरण दी गई है इसको आपको डी से मैच करना है, सॉरी बी से, हेनरी से। जो आपकी पाँचवीं आती है प्रेरित ईएमएफ, तो इसको आपको चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन से मैच करना है। जो छठवीं आती है किरचॉफ का नियम, तो इसको आपको किरचॉफ का नियम को मैच करना है। ठीक है, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था समानता प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर समानता प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, धारिता कम हो जाएगी, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, धारिता कम हो जाएगी। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया है दूसरा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो आपका इसका आंसर रहेगा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध लिखना है। तो इसका आंसर आपका देख लीजिए। ठीक है, ये आपका अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक हो जाता है। फिर चौथा आता है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा और सतह के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तभी चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं का। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली हमने पूरे आपके ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। प्रश्न 6 आता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, अथवा तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, समव्यव पृष्ठ किसे कहते हैं। अथवा था दो समव्यव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। फिर आपका 8वां था, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। ओम का नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। अथवा था अमीटर और वोल्ट मीटर कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका 10वां था, वायु सेवट का आपको नियम लिखना है। अथवा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। इनके आंसर भी आपको कराए जाएंगे। पहले आप प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, एक हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। 12वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां था, चल कुंडली धारा मापी की सूर्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसका अथवा था पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। फिर आपका 14वां प्रश्न देख लीजिए, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा 14वां प्रश्न। 15वां आता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। और इसका अथवा आता है समव्यव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है। 18वां देख लीजिए, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 19वां प्रश्न आता है 20वां। तो इस तरह से आपका भौतिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं पेपर का। और आपको इंस्टाग्राम को, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।